हेलो एवरीवन। आज का हम वीडियो डिस्कस करने वाले हैं क्या होम रेमेडीज इतनी पावरफुल होती हैं जितना यूट्यूब पे डॉक्टर्स लोग बताते हैं। मैंने बहुत सारे चैनल देखे हैं होम रेमेडीज वाले, जो लोग होम रेमेडीज मतलब घरेलू उपचार करके या घरेलू चीजों को आप खा पी के अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। वो भी उनका कहना होता है कि रात को बस इसको चबा लीजिए और सुबह में आपकी जो कंडीशन है फुर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। बस एक बार इसको खा लो, आप 100 साल तक बीमार नहीं पड़ोगे। वो लोग इन चीजों का दावा करते हैं। क्या वो इतनी चीजें पावरफुल हैं या फिर केवल एक जस्ट आम पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब भी होम रेमेडीज की बात आती है, मतलब घरेलू उपाय की बात आती है, तो वो एक तरह का सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब है कि आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ अगर आप इन सही चीजों को खाना शुरू कर देंगे, अगर वो वाकई में सही है, वो आपकी बीमारी को ठीक करने में सपोर्ट कर सकती है। लेकिन उनका एक्शन क्यूरेटिव नहीं होता है, वो आपकी बीमारी को क्योर नहीं कर सकती। इस चीज में आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा। या तो आपकी बीमारी को पैलिएट करेंगे कि आपकी ये बीमारी थी, वो ठीक हुई और दूसरी जगह वो बीमारी, बाकी ये केवल एक जस्ट एक टेम्पररी रिलीफ आपको मिलता है जो कि एज ए सपोर्टिव होता है। तो जो घरेलू उपाय हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये आपको आगे इस वीडियो में पता लगेगा। सबसे पहले हम एग्जाम्पल से चलते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास कोई पेशेंट आता है जिसको 15 दिन से खांसी है। 15 दिन से उसको खांसी है, उसने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है। उसने यूट्यूब पे वीडियो देखे कि होम रेमेडीज में हमें अदरक चबाना है, हमें लौंग चबानी है, हमें शहद में ये खाना है, हमें ये करना है, वो करना है। सब कुछ कर लिया। होम रेमेडीज वालों के उन्होंने व्यूज बढ़ाए, तो उन्होंने यूट्यूब पे जाके या इंस्टाग्राम पे जाके होम रेमेडीज वालों के चैनल छान मारे। सभी ने ये चीजें बताई, सभी के उन्होंने 10-10 चीजें अलग अलग ट्राई करके परेशान हुए, तब डॉक्टर के पास आते कि डॉक्टर साहब हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। ये जस्ट एक मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ जो कि रियलिटी में भी चेंज होते हैं। तो अब क्या होता है, पेशेंट को हम देखते हैं तो लगता है भाई पेशेंट को फीवर भी आता है रात में, उसका वजन भी घट रहा है, उसको भूख भी कम है, इवन उसको रैटलिंग साउंड वाली खांसी है, खड़खड़ वाली ज्यादा खांसी, इवन उसको बलगम भी आ रहा है। और जो चीजें उसने खाई हैं अदरक या मुलेठी या शहद वगैरह, उससे जो उसका बलगम है थोड़ा और ज्यादा आने लगा, इसकी वजह से वो और ज्यादा परेशान है। तो हमें सस्पेक्ट होता है कि हाँ भाई इस पेशेंट को और कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, लंग्स का, फेफड़ों का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इसलिए उसकी जांच कराई जाती है। पता लगता है हमने बलगम की जांच कराई, उसका एक्सरे हमने कराया और एक मेंटॉक्स टेस्ट होता है वो हमने कराया, जो कि प्राइमरी टीबी की जांचेस होती हैं। जब ये सारी चीजें कंफर्म हो जाती है, टीबी गोल्ड का एक जांच होती है, वो भी हम पेशेंट की कराते हैं। तो पता लगता है वही पेशेंट को तो टीबी है, समझते हैं, ट्यूबरकुलोसिस है पेशेंट को। अब एक बात बताइए आप, अगर आप लोग इतने समझदार हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, वो इतना पावरफुल होता है कि उसकी अलग से स्पेसिफिक दवाई चलाई जाती है डॉट्स के नाम से, जो सरकारी अस्पताल में मिलती है। ये पेशेंट को 6 महीने, 9 महीने या 18 महीने यही मेडिसिन खानी है, जो कि बहुत स्ट्रांग होती है, जो कि उसके बैक्टीरिया को जाके मारेंगी। कोई ऐसा नहीं कि हल्की सी एंटीबायोटिक खा ली, गुड सेफ खा ली या जिथ्रोमाइसिन खा ली, ऐसा नहीं। उनकी जो मेडिसिन है वो अलग है। तो पेशेंट को इन सारी चीजों को समझना चाहिए। सारी ही होम रेमेडीज बढ़िया नहीं है, आप अपनी बीमारी को बढ़ा लेते हैं इन सारी चीजों को करके। ये जस्ट एक पहला एग्जांपल। सेकंड हम बात करते हैं होम रेमेडीज में सबसे ज्यादा जो आराम बताते हैं कि इसको कर लो, बस एक बार की उसमें आराम हो जाएगा, एक बार लगा लो इसमें आराम आ जाएगा, वो होता है जॉइंट्स पेन। कि कोई बंदा है जिसको जोड़ों में दर्द है, तो ऐसे में पेशेंट क्या करते हैं भाई, वही कहानी यूट्यूब पे देखते हैं आजकल। सबसे पहले कि भाई हम यूट्यूब पे जाके देखते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए। बताया कि भाई आप अलसी के पाउडर को लाके पीना शुरू कर दो, इसका लेप बस एक बार आप लगा लो, इसको बस ऐसे पी लो, आपका साइनोवियल फ्लूइड बढ़ जाएगा। कहते हैं कि भाई जो घुटने का ग्रीस खत्म हो चुका है वो उससे बढ़ जाएगा, और जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, पेशेंट सारी चीजें अपनाते हैं, खाने पीने वाली भी करते हैं, ऊपर से लगाने वाले भी। तरह तरह के तेल के आप देखेंगे ना, थंबनेल भी अगर आपने देखे हैं, वो कहते हैं बस एक बार लगा लो सारा दर्द निचोड़ देगा, जिंदगी में कभी दर्द नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल है? आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है आज के समय में? कहते हैं भाई आप इसको बस एक बार कर लो, 100 साल तक जिंदा रहोगे। तो अब बात आती है मेडिकल फील्ड की, कि जब ये समस्या है कि कोई पेशेंट है जिसको इतनी समस्या है, गठिया का दर्द है या कोई उसको ऐसा दर्द है, हम पेशेंट की जांच कराते हैं। वही हम पेशेंट का यूरिक एसिड देखते हैं, हम पेशेंट को आर फैक्टर करा के देखते हैं, रोमेटॉइड अर्थराइटिस वाला। हम पेशेंट का सीआरपी करा के देखते हैं, सी रेक्टिव प्रोटीन वाला। पेशेंट का कैल्शियम देखते हैं कि क्या रेंज चल रही है, विटामिन डी देखते हैं क्या रेंज चल रही है। तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर निकलती है, मोस्टली केसेस में हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ पेशेंट के अंदर कमी निकलती है। तो बस एक सिंपल सी चीज में घरेलू उपाय वाले जो चैनल है इन लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आपने अगर रोमेटॉइड अर्थराइटिस का नाम सुना है, आर फैक्टर की जो हम जांच कराते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारे शरीर के जो नॉर्मल सेल्स हैं, जोड़ों के आसपास के सेल्स हैं, जो ज्वाइंट्स हैं, उनकी सेल्स को डैमेज करते हैं। रोमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका जो शरीर का इम्यून सिस्टम है
वही आपके शरीर के सेल्स को, शरीर के जॉइंट्स को खराब करने लगा है। शुरू-शुरू में दर्द होना शुरू होता है पेशेंट को कि यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द होने लगा है, छोटे जॉइंट्स में दर्द है, यहाँ दर्द स्टार्ट हुआ, यहाँ हुआ। बाद में क्या करते हैं भाई, उनके अंदर डिफॉर्मिटीज आनी शुरू हो जाती है। वो ट्रीटमेंट तो लेते नहीं है ठीक से, क्योंकि यूट्यूब पे जो घरेलू उपाय बताया उनको लगता है बस ये ही सब कुछ है। 10-10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं उनके एक बार की बताई हुई चीजों पे, और वो क्या कह रहे हैं आपको कि आप ये चीज खा लो, ये चीज लगा लो, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, जो जॉइंट्स में डिफॉर्मिटीज हैं वो सारी आने लगी हैं। तो पेशेंट को इन सारी चीजों को समझना चाहिए। किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो वो पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, जो जोड़ रोग विशेषज्ञ उनके पास जाए। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं जिसको लोग आजकल बहुत बना रहे हैं, बहुत पब्लिक का बेवकूफ बना रहे हैं, जो कि है दांतों की बीमारी। कि भाई वो कहते हैं कि आपकी जो दांत हैं वो ऐसे ऐसे कर लो, और उन्होंने एक नया फोटो लगाया, पहले वो काले दांत, खोखले दांत लगा दिया और नीचे एक अच्छा फोटो लगा दिया, और उस पर पता लगता है जी 5 मिलियन व्यूज, 6 मिलियन व्यूज। पब्लिक का दबा के बेवकूफ बना रहे हैं, और पब्लिक उनको देखती है, शेयर करती है, कमेंट करती है। ऊपर ऊपर आपको अच्छे कमेंट दिखेंगे, नीचे आप जाके देखेंगे तो वो बुराई करते हैं कि डॉक्टर साहब क्या चीजें बता रहे हो। तो ऐसा होता है कि जब दाढ़ दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं, तो मुझे तो भाई खुद डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। मैं तो एक होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, जो कितने लंबे समय से प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें पता है। फिर भी मुझे दाढ़ में एक बार जब प्रॉब्लम हुई, जब इसमें कुछ गया और इसमें छेद टाइप का हुआ, कैविटी टाइप की बन गई, काला होने लगा, टूटने लगा, मुझे खुद डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा। उन्होंने उसको किया, कैप वगैरह के लिए उन्होंने बोला, मसाला भरा, तो आरसीटी वगैरह करके। तो क्या वो लोग बेवकूफ हैं वो जो बैठे हैं, या हम लोग जो डॉक्टर बैठे हैं हम बेवकूफ हैं, या जो ऑर्थोपेडिक्स वाले डॉक्टर बैठे हैं वो बेवकूफ हैं, जो इन सारी चीजों को लेके बैठे हैं आप? तो ये कहने का मतलब है कि आपकी जो होम रेमेडीज हैं वो केवल कुछ हद तक सीमित हैं, वो आपको सपोर्ट कर सकती हैं। सपोर्ट कैसा? क्योंकि होम रेमेडीज तो देखिए मैंने ही बताई हुई है, लेकिन मेरी जो होम रेमेडीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको पेट में अफारा बना हुआ है, पेट में दर्द है, मरोड़ है, तो मैं भाई बोलता हूँ कि भाई आप हींग खा लीजिए, काला नमक डाल के उसमें खा लीजिए, गुनगुने पानी के साथ खा लीजिए, आपको जो इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा, और ऐसा होता भी है। तो ये लिमिटेड है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं बोलता हूँ कि मेरे पास कोई रोमेटॉइड अर्थराइटिस या हाई यूरिक एसिड वाला पेशेंट है, उससे मैं बोलूँ कि आपको यही चीजें खानी है और आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। नहीं, वो बीमारियां अलग है। मेरे पास कोई टीबी वाला पेशेंट आएगा, उसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको अदरक चबा के खाना है। नहीं, वो सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। एक एग्जाम्पल वो ले लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी पेशेंट को स्वेलिंग आई हुई है, सूजन आई हुई है शरीर में, पैर में सूजन आई हुई है, थोड़ी हाथों में या फिर आंखों के नीचे सूजन आती है। अब वो पेशेंट बहुत परेशान है। ऐसे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उन्होंने जो अपनी होम रेमेडीज यूज कर ली, बट पेशेंट को हम देखते हैं उसको थायराइड भी निकल सकता है, उसको लीवर के अंदर प्रॉब्लम निकल सकती है, इवन उसको वाल्वुलर हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और इवन उसको किडनी की भी डिजीज हो सकती है। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर की ही मतलब पेशेंटों को लूटना हमारा ही लक्ष्य है, होम रेमेडीज में ठीक नहीं होने दूंगा, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी धारणा बिल्कुल गलत है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि वही, अगर आपको होम रेमेडीज से फायदा लगता है, घरेलू उपचार से फायदा लगता है, आप उसको करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मोटिव केवल ये है कि आप लोगों को, जो लोग मुझे देखते हैं, सही संदेश देना, सही बातें पहुंचाना, जो कि आप लोगों के लिए सुटेबल हो सके। क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा मतलब उल्टा सीधा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों के लिए उल्टा सीधा करते हैं। आप कोलेस्ट्रॉल के लिए बस आप ये चीजें पी लो, आपका जितना भी ब्लॉकेज है वो खुल जाएगा, कभी ब्लॉक ही नहीं होगा। बस एक बार ये चीज चबा लो, एक बार ये इसको आप खा लो, इस चूरन को रख के खा लो, आपको जिंदगी में डायबिटीज नहीं होगी। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, तो अपनी आंखें खोलिए। अगर आपको आराम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है होम रेमेडीज से। बाकी अपने नजदीकी या जो भी आपके फैमिली डॉक्टर है उनके आप टच में रहें, जिससे आपका कोई भी बेवकूफ ना बना पाए। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए। इसके नीचे अगर आपको अच्छे कमेंट करने तो अच्छे कमेंट कीजिए, बुरे करने तो बुरे भी कर सकते हैं, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। इसको जरूर आप शेयर कीजिए जिससे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो सके। नमस्कार।